जब हम लोग राजस्थान की राजनीति की बात करें और उसमें अगर हम लोग सचिन पायलट के बारे में बात ना करें, ये मुझे लगता है कि संभव भी नहीं है। और आज के समय में आप जानते हैं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक युवा चेहरा और पावरफुल चेहरा माना जाता है सचिन पायलट को। और आज हम लोग सचिन पायलट के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। कुछ पिक्चर्स देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये सचिन पायलट हैं, इनकी पत्नी है, और ये ससुराल जो पक्ष है ना, उसी परिवार की फोटो है। और ये आप देखिए, इनके बच्चे हैं सचिन पायलट के। इनकी पत्नी आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, और इनके पिता हैं ये। देखिए, इनके पिता और माता। और आप देखते हैं कि ये अशोक गहलोत हैं और ये सचिन पायलट हैं। और आप सभी जानते हैं कि ऐसा सामने कई बार देखा है, और कई आप लोग मानते भी हैं इस बात को कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत में नहीं बनती है राजनीति को लेकर। ठीक है। और इन्हें गांधी परिवार का काफ़ी करीबी भी मानते हैं आप लोग। देखिए, राहुल गांधी, और आप देखिए प्रियंका गांधी, और आप देखिए सोनिया गांधी के साथ भी आप लोग इन्हें देख रहे होंगे। और राजस्थान के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और इसकी अगर आप लोग सीमा देखें तो देखिए पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में इसकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि 200 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 25 सीट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कहाँ? राजस्थान में। अगर हम लोग सचिन पायलट के शुरुआती जीवन की बात करें तो 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिवंगत कांग्रेस नेता राजेश पायलट और रामा पायलट के घर में हुआ था। राजेश पायलट भारत के केंद्रीय मंत्री भी थे, और पायलट का पैतृक गांव बैतपुरा, नोएडा, उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। देखिए, राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है। अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची भी उठा के देखेंगे तो अधिकतर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से निकले हुए हैं। ठीक है। और सचिन बचपन से ही अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और वायुसेना के पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उनकी कमजोर दृष्टि के कारण वह इसके लायक नहीं प्राप्त अर्हता प्राप्त नहीं कर सके। और हालांकि सचिन को उड़ने का इतना शौक था कि उन्होंने अपने पिता को बताए बिना प्राइवेट फ्लाइंग लाइसेंस भी ले लिया। तो ये भी याद रखिएगा। अब आप देखेंगे कि इनकी प्रेम कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, और उसके कारण भी ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं। तो जब ये फिलाडेल्फिया में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ब्रायटन स्कूल में पढ़ रहे थे, तब उनकी मुलाकात अपने प्रेम जीवन साथी प्रेमिका सारा अब्दुल्ला से हुई, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन भी है। ठीक है। तो राजनीतिक परिवार ये भी रहा है। और सचिन पायलट ने 15 जनवरी 2004 को फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से शादी की। और फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। और दंपत्ति के 2 बेटे हैं, आयरन और विहान, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम लोग सचिन की शिक्षा की बात करें तो सचिन पायलट ने अपनी स्कूली शिक्षा वायुसेना बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से की हुई है। उन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हुई है, और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय फिलाडेल्फिया यूएसए के ब्रायटन स्कूल में से एमबीए किया हुआ है। उन्होंने आईएमटी गाजियाबाद से मार्केटिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है। अब आप देखिए, आप एक जाति के रहते हैं और खासकर पॉलिटिक्स में रहते हैं, और दूसरी किसी जाति से अगर शादी करते हैं तो आप देखिए विवाद होना स्वाभाविक सी बात रहती है। और फिर आप देखिए धर्म ही अलग है उनका, तो इसके कारण भी काफ़ी इनका विवाद भी रहा है। सचिन पायलट ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली ब्यूरो में काम भी किया इन्होंने, और 2 साल के लिए अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम जनरल मोटर्स के द्वारा भी
इसमें भी इन्होंने काम किया है। अगर हम लोग इनकी राजनीति की बात करें तो सचिन पायलट 26 साल की उम्र में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और लोकसभा चुनाव की बात करें 2004 में, और भारत में सबसे कम उम्र के सांसद यानी कि एमपी बने थे। और आप सभी को मालूम होगा कि लोकसभा सदस्य अगर आपको बनना है, चुनाव लड़ना है, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम कोई उम्र की सीमा नहीं रखी गई है। और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग वोटर सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा और वोट डालने भी आप लोग जाते होंगे। 2009 की लोकसभा चुनाव में पायलट ने बीजेपी की किरण माहेश्वरी को भारी अंतर से हराया था। फिर आप देखेंगे कि वह गृह मामलों पर लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य भी बने थे। 2012 में वो मनमोहन सिंह की सरकार के दूसरे कार्यकाल में वह कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी बने थे केंद्र में। और सचिन पायलट 2014 की लोकसभा चुनाव में अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की मौजूदा विधायक सावर लाल जाट से भारी मतों के अंतर से हार गए थे। और ये 2014 वही है साल है जब आपने देखा होगा कि मोदी लहर काफ़ी तेज चल रही थी और बीजेपी के नाम पर आप देखिए, और मोदी के नाम पर किसी ने भी अगर चुनाव लड़ लिया तो उस समय वो भी जीत गया जिसका नाम भी कोई नहीं जानता था। और एक तरह से आप कह सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस में एक समय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के समय जो हवा चलती थी, वैसी ही आप देखिए 2014 में बीजेपी की थी। 2014 में वह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। फिर आप देखेंगे 2018 विधानसभा चुनाव हुए और आपको मालूम होगा कि विधानसभा सचिन पायलट ने यूनुस खान को हराकर टोंक सीट जीती यहाँ। और दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और वह उस वक्त राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री बने थे। संविधान में उप मुख्यमंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्या रहता है कि दो बराबरी कद के नेता हैं तो आप देखते हैं कि एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है राजनीतिक फायदे के लिए। ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 14 जुलाई 2020 को उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया गया था, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन्होंने बगावती स्वर अपनाए थे। और उसके बाद हाल में ही वह राजस्थान के टोंक क्षेत्र से विधायक के रूप में आप काम कर रहे हैं। अभी कोई कांग्रेस में बड़ा इन्हें पद नहीं मिला है, आगे क्या मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान की जनता सीएम के रूप में इन्हें काफ़ी पसंद करती है और लोग कहते भी हैं कि सीएम इन्हें बनना चाहिए। अब कब बनते हैं ये आने वाला वक्त ही देखेंगे हम लोग। इन्होंने एक किताब भी लिखी हुई है, उन्होंने 2001 में अपने पिता पर एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का शीर्षक राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉर एवर था। और सचिन पायलट को क्यों कहा जाता है लेफ्टिनेंट सचिन पायलट? दरअसल सचिन पायलट 6 दिसंबर 2012 को भारत की प्रादेशिक सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे और इसके साथ ही वे ऐसे पहले केंद्रीय मंत्री भी बने थे और इस कारण उन्हें आप लोग लेफ्टिनेंट पायलट के नाम से भी जानते हैं। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद किसी से छुपा नहीं है। राजस्थान की राजनीति खासकर कांग्रेस दो खेमों में बट चुकी है। एक खेम आप देखते हैं कि अशोक गहलोत का और उनके समर्थकों का है, दूसरा सचिन पायलट का है। अनेक बार दोनों दिग्गज नेताओं में मनमुटाव भी देखा गया है। जब से सचिन पायलट ने मुखर होकर गहलोत का विरोध करना शुरू किया, उन्हें राजनीति में हाशिए पर लाने की हर संभव कोशिश हुई है और गहलोत ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया था। और आने वाले समय में दोनों दिग्गज नेताओं में और भी मतभेद देखे जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर अब चुनाव ही होना है राजस्थान में, तो इस पर भी देखने को मिलेगा। चलिए आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग एक न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ते रहा करिएगा। और वैसे भी आजकल आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप सभी को जानकारी मिलती रहती है। ठीक है, तो ये कहानी है सचिन पायलट की। ठीक है, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम बताइएगा। और वैसे भी जो चर्चा में रहता है उस पर हम लोग बात करते रहते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं।